अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना टॉपिक नंबर 8 का लेक्चर नंबर 37 देखते हैं और उसका पार्ट नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेज फॉल्ट को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको उस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। पेज रिप्लेसमेंट जो है आज हम इसको देखते हैं और उसका एल्गोरिदम जो है वो चेक करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हाफ रन होते हैं। और तो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 पेजेस हैं तो सिर्फ 5 पेजेस ही रन होते हैं, बाकी जो है नहीं रन हो पाते। लेकिन डिमांड पेजिंग जो है वो ऐसी टेक्निक है, वो जो पेज नहीं रन होते वो उसके लिए डिमांड करती है कि फ़लाँ पेज जो है वो लेके आएँ अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इस तरह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेजेस जो हैं वो, इस तरह से क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ऐसी सिचुएशन जो है उसमें ओवर एलोकेशन हो जाती है रिसोर्सेज की, जिसमें जो है फिर हमें पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि पेज फॉल्ट ना हो जाए। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बार बार इसकी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं कि कभी किसी पेज की डिमांड की जाती है उसको लेके आते हैं, कभी किसी। तो इसके लिए फिर हमें पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने वर्चुअल मेमोरी को मैनेज इस तरह से करना है और हमने पेज को रिप्लेस करना है। पेज रिप्लेसमेंट की टेक्निक के लिए हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। इसमें लोएस्ट पेज फॉल्ट आता है। अगर हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को फॉलो कर लेना जब हम पेज रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो पेज फॉल्ट रेट है वो बहुत कम होता है और हम लोग जो रेफरेंस स्ट्रिंग के थ्रू अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम हैं। सबसे पहले FIFO है, फिर हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ऑप्टिमल है, उसके बाद हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ है। इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास FIFO होता है। FIFO मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये सबसे सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले आया हुआ होता है प्रोसेस, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास एक पेज के रेफरेंस हमें दिए गए हैं 130356 अब जिस तरह से ये आए हुए हैं FIFO के अंदर, हम लोगों ने इनको इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये पहले आया है उसको पहले हमने किया, फिर बाद में 3 आया है, 3 फिर ऊपर आएगा, 1 नीचे हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 है तो 130 हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि 130 यहाँ पे आके हिट हुआ है। ठीक है, इसने अपना कंप्लीट कर लिया प्रोसेस को। उसके बाद फिर आएगा उसके बाद फिर 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा और फिर उसके बाद 3 आएगा। इस तरह मीन जो पहले आए हुए हैं पेज के रेफरेंस उनको सबसे पहले हमने एग्जीक्यूट करना होता है और जो बाद में आते हैं उनको बाद में। उसके बाद हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज़ है कि जो अभी अभी यूज़ हुआ है उसको हम लोग रिप्लेस कर दें। इसको हम अब इस एग्जांपल से देखते हैं कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है उसमें क्या होता है। इसमें ये हमारे पास सारी अरेंजमेंट है। इसमें सबसे पहले 7 है, 7 के बाद 0, फिर 1 आएगा, फिर 2, उसके बाद फिर यहाँ पे आके हमारा हिट हुआ, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस तरह से जो अभी अभी यूज़ हुए हैं उनको हमने जो है वो रिप्लेस कर देना है और उसकी जगह कोई और पेज ले आना है। उसके बाद हमारे पास एक होता है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। इसके अंदर जो पेजेस हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं जो कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में यूज़ नहीं हुए, मतलब जो फ्यूचर के अंदर यूज़ नहीं होंगे लंबे अरसे तक, उनको हम रिप्लेस करते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट होती है। इसकी भी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। ऑप्टिमल रिप्लेस में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास ये आ रहे हैं 7 है, 0 है, इसके अंदर जो सबसे जो लंबे अरसे तक फ्यूचर में यूज़ नहीं होंगे उनको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उस पेज को। उसके बाद हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ है। ये हमारे पास कैशे एल्गोरिदम है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज करने में, कैशे के अंदर किस तरह से मेमोरी को मैनेज करना है, और जो सबसे पहले इसमें अभी अभी यूज़ हुआ है उसमें हम लोग इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं कि जो सबसे पहले आया है उसको हम रिप्लेस कर दें। उस तरह हमारे पास एक होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ है कि जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके साथ हम लोग इसको कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्रैशिंग को देखेंगे कि थ्रैशिंग क्या हो। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट देखा कि हमें क्यों पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती कब है, कि जब जो है वर्चुअल मेमोरी बड़ा पेज को याद आता है, और फिर क्या है पेज फॉल्ट से बचने के लिए कि CPU को वो पेज नहीं मिल रहा होता जिसकी उसने एग्जीक्यूशन करवानी होती है, तो वो फिर हमें पेज फॉल्ट आता है। पेज फॉल्ट से बचने के लिए हमें पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ती है, मतलब कोई और जो पेज है उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ता है और जो प्राइमरी मेमोरी में उसकी जगह पे जो CPU डिमांड कर रहा है उस पेज को लाना पड़ता है। और इस सिचुएशन को हम लोग पेज रिप्लेसमेंट कहते हैं। और पेज रिप्लेस करने के भी कुछ मेथड्स थे जो आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन है विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह हम लोग लास्ट जो पार्ट है इसका नेक्स्ट, उसमें हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे।